रेत उड़ती है सूरज की तपश में, एक अजीम सुनहरी इमारत चमकती है। एक ऐसी इमारत जो न गिरती है, न थकती है, न मिटती है। एक राज जो हजारों साल पुराना है। एक ऐसा राज जो साइंसदानों, माहिरीन और मुर्रिखीन के जहन को चकरा रहा है। क्या वाकई इंसान ने ये हैरान कुन पिरामिड्स सिर्फ हाथों से बनाए हैं, या इसके पीछे कोई और ताकत, कोई और इल्म या कुछ और था? जहां रेत के नीचे छुपी हुई कहानियां, खजाने और कुछ ऐसे राज जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। तो आइए जानते हैं पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक मुअम्मा है। मिस्र के पिरामिड्स, जिनको पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है, दुनिया के कदीम तरीन और हैरान कुन अजायबात में शामिल हैं। ये पिरामिड्स तकरीबन 4500 साल पुराने हैं और इनमें सबसे मशहूर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के करीब गीजा नामी इलाके में वाक़िया है। लेकिन ये सवाल हमेशा से इंसान के जहन में गूंजता रहेगा कि हजारों साल पहले न क्रेन थी, न बुलडोजर, न सीमेंट था, न कोई और जदीद मशीनरी। तो आखिर ये 4000 फुट से भी ज्यादा ऊंचे पिरामिड्स कैसे बनाए गए? इनमें सिर्फ एक पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है, इसको बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से हर पत्थर का एवरेज वजन 2.5 से 3 टन है और कुछ पत्थर ऐसे भी थे जो 80 टन से भी ज्यादा वजनी थे। आज के दौर में भी अगर हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो भी ऐसी कोई क्रेन या मशीन नहीं है जो इतना भारी पत्थर उठा सके। तो सवाल ये है कि 4500 साल पहले इतने भारी पत्थरों को आखिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया गया होगा। अगर हम बात करें कि जिस जगह ये पिरामिड्स वाक़िया हैं, उस जगह पे ऐसे इन पत्थरों के कोई ज़खायर मौजूद नहीं हैं। इन पत्थरों को 13 किलोमीटर दूर दरियाए नील के किनारों से लाया गया था, जहां चूने के पत्थरों यानी लाइमस्टोन के ज़खायर मौजूद हैं। और ये लाइमस्टोन पिरामिड के बाहर वाली साइड पे इंस्टॉल किए गए, जिसका मकसद पिरामिड की खूबसूरती को बढ़ाना था। जबकि पिरामिड के अंदर इस्तेमाल होने वाला सख्त पत्थर आसमान से लाया गया था, जो पिरामिड की साइड से 800 किलोमीटर दूर जनूब में वाक़िया है। ये पत्थर कश्तियों पर रख कर दरियाए नील के जरिए लाए जाते, फिर इनको रस्सियों, लकड़ी के रोलर्स और इंसानी हाथों से सहराई रास्तों पर खींचा जाता। कंस्ट्रक्शन साइट पर इन पत्थरों को लाकर 450 फुट हाइट पर ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। माहिर आसार कदीमा का कहना है कि हजारों वर्कर्स की आर्मी एक एक पत्थर को दिन रात काम करके रैंप सिस्टम के जरिए पहुंचाते, यानी जमीन पर मिट्टी, लकड़ी और रस्सियों के जरिए एक ढलवान बनाई जाती और हजारों लोग मिलकर इसको ऊपर खींच दे। लेकिन कुछ सवाल आज भी जवाब तलब हैं, जैसे क्या सिर्फ इंसानी हाथ ये काम कर सकते थे? क्या उस दौर में कुछ ऐसा इल्म था जो अब हम खो चुके हैं? क्या इन पिरामिड्स को बनाने के लिए किसी और मखलूक ने भी इंसानों की मदद की? जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये काम किसी गैर अर्जी मखलूक यानी एलियंस का है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो अक्ल को हैरान और दिल को बेचैन कर देती है। दोस्तों, ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये इंसान के आज़म, सब्र और मेहनत की वो यादगार हैं जो हजारों साल गुजरने के बाद आज भी कायम हैं। न तूफानों ने गिराया, न वक्त ने मिटाया। ये पिरामिड्स हमें सिखाते हैं कि अगर मकसद बड़ा हो और हौसला मजबूत हो और नीयत खास हो तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इन पिरामिड्स को बनाने वालों के नाम शायद तारीफ में ना हो, लेकिन इनका काम आज भी जिंदा है। यही असल कामयाबी है कि आप ऐसा कुछ छोड़ जाएं जो वक्त गुजरने के बाद भी दुनिया को हैरान कर सके। तो चलिए हम अपने शोबों में कुछ ऐसा काम कर जाएं जो हमारे बाद भी याद रह जाए। क्योंकि याद रखिए, पत्थर तो हर कोई उठा सकता है, लेकिन तारीख वही लिखता है जो सब्र से ख्वाबों की बुनियाद रखता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।